द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब सबसे तेजी से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं वो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब नए प्लान की ओर आगे बढ़ रही है और उस प्लान के तहत शरद पवार को उल्टा सीधा कहना, और जिस तरीके से अभी आप जानते हैं भ्रष्टाचार का सौदागर कहा गया उन्हें, और ये बताने के लिए काफी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है एक बड़े नेता के लिए किया जा रहा है, शरद पवार के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब भ्रष्टाचार का सरगना कहा जाता है और उसके बाद जो घटनाक्रम होता है वो चौंकाने वाला है। दरअसल अमित शाह जी के द्वारा ये सब कुछ कहा जाता है, देश के गृह मंत्री हैं, वो कब किसको क्या कहते पता नहीं, वो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। अब उन्होंने भ्रष्टाचार का सरगना कहा शरद पवार को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर अंदर ही मिलने पहुंच जाते हैं इन्हीं के मुख्यमंत्री, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार, जो एनडीए की सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। यह अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आखिरकार ये मुलाकात के मायने क्या है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की है। शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की है, ये बात याद रखना, शरद पवार शिंदे से मुलाकात करने नहीं गए हैं, शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की है। और अब जो है देखिए, लोग इस पर लिख भी रहे हैं। आयुष कुमार मिश्रा लिखते हैं कि अमित शाह भ्रष्टाचार का सरगना कहते हैं और शाह के मुख्यमंत्री शरद पवार से मिलने जाते हैं। ये कैसा मतलब दोहरा वो है, क्या कुछ अलग चल रहा है, क्या शरद पवार कुछ नया गेम करने वाले हैं, इसीलिए अमित शाह बड़ी छटपटाहट अमित शाह जी को महसूस हो रही है। वो एकनाथ शिंदे की मुलाकात को भी अलग तरीके से देख रहे होंगे। अब जिस तरीके से देखिए चर्चा हो रही है, क्या कुछ है, इस पर जरा हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में कैसे राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं और अमित शाह शरद पवार पर ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। शरद पवार पर अमित शाह का हमला, महाराष्ट्र में बीजेपी का रणनीतिक बदलाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव वाली रणनीति थोड़ी बदल दी है। अमित शाह के महाराष्ट्र भाषण से लगता है कि बीजेपी अब उद्धव ठाकरे के मुकाबले शरद पवार खिलाफ ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, क्योंकि सब कुछ गवा देने के बाद भी ऐसा लगता है कि शरद पवार कुछ खास बिगड़ा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने पूरे देश में राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। जिस तरह बर्बाद हो चुके उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बाउंस बैक किया है, बीजेपी की चिंता बढ़ने लगी है। बीजेपी नेता अमित शाह का भाषण सबसे बड़ा इस बात का सबूत भी है। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के निशाने पर आया करते थे, लेकिन अब उस जगह पर शरद पवार आ गए हैं। अब बीजेपी को भी लगने लगा है कि शरद पवार ही रिंग मास्टर बने हुए हैं और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वो ही हैं जो बीजेपी को परेशान कर सकते हैं, न कि उद्धव ठाकरे और उनकी टीम के लोग। महाविकास आघाड़ी में तो कांग्रेस भी है, लेकिन बीजेपी का उससे वास्ता तो पूरे देश में है। अव्वल तो अजीत पवार के भी बीजेपी के साथ बने रहते हैं, सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जब तक साथ है तब तक वो यथाशक्ति बीजेपी काम ही आ रहे हैं। जूनियर पवार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सीनियर पवार के साथ हुआ सलूक भी बता रहा है कि बशर्ते मीटिंग में मौजूद बारामती सांसद सुप्रिया सुले का दावा बिल्कुल सही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भले ही फेल हो गया हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की सत्ता में भारी बहुमत से वापसी का दावा कर रहे हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि आने वाले 30 साल तक देश में बीजेपी का राज रहेगा। यह ऐलान शिवाजी महाराज की धरती से कर रहा हूं। दावा करते हैं कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करेगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और इस दावे के साथ ही अमित शाह शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को टारगेट करते हैं, लेकिन शरद पवार के मुकाबले उद्धव ठाकरे के प्रति उनका रुख थोड़ा नरम ही दिखाई देता है। उद्धव ठाकरे को अमित शाह औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार देते हैं, लेकिन शरद पवार को अमित शाह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बता डालते हैं और उन भ्रष्टाचार की संस्थाएं खड़ी करने का आरोप लगाते हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाकर भी शरद पवार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अमित शाह कहते हैं जब शरद पवार की सरकार आती है तो मराठा आरक्षण गायब हो जाता है। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब राज्य में भाजपा सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। बाद में शरद पवार की सरकार आई और मराठा आरक्षण गायब हो गया। हम फिर से आए और आरक्षण देने का काम किया। अगर शरद पवार की सरकार आएगी तो आरक्षण फिर से हटा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है तो वो शरद पवार है, ये बात बोली गई। बीजेपी नेता के इस बयान पर सांसद
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ी संजीदगी के साथ रिएक्ट किया। सुप्रिया सुले याद दिलाती हैं उनको पद्म विभूषण भी केंद्र में बीजेपी की सरकार में मिला है। सुप्रिया सुले कहती कि डर्टी डजन नाम की सीरियल भी बीजेपी की तरफ से चलाया गया था। 12 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली बीजेपी को बताना चाहिए कि सबको आज मंत्री पद कैसे मिल गया। ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पहले बीजेपी के निशाने पर उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन अब फोकस शरद पवार की तरफ शिफ्ट हो चुका है और अमित शाह अपने साथ साथ एनसीपी नेता अजीत पवार को भी मोर्चे पर लगा देते, जिसकी नींव तो बारामती लोकसभा चुनाव के मैदान में ही डाल दी गई थी। वैसे अजीत पवार ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है, मतलब बीजेपी का साथ तो छोड़ रहे हैं लेकिन शरद पवार के साथ तो नहीं आ रहे हैं, ऐसी कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। महाविकास अघाड़ी को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व को मुद्दा बनाया था। उद्धव ठाकरे पर बाला साहब ठाकरे की पॉलिटिकल लाइन से हट जाने का इल्जाम लगाया और शिवसेना को के टूट जाने के बाद बीजेपी निश्चिंत भी हो गई, क्योंकि उसके बाद विपक्ष के लिए खड़ा होना नामुमकिन लगा होगा। जब बीजेपी नेतृत्व को लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति कहीं एनसीपी का दबदबा न बढ़ने लगे तो देवेंद्र फडणवीस के जरिए अजीत पवार को भी साध लिया और उनकी बगल वाली सीट पर बिठा दिया। आप समझ सकते हैं। अव्वल तो लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपने हिसाब महाराष्ट्र को विपक्ष मुक्त बना चुकी थी, लेकिन चुनाव नतीजों ने बीजेपी की आंखें खोल दी। अब बीजेपी को लग रहा है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व का मुद्दा बनाने भर से काम नहीं चलेगा। अब बीजेपी ने मराठा आरक्षण को मुद्दा बनाते हुए साथ ही भ्रष्टाचार को भी जोड़ दिया और दोनों को मिलाकर अब अमित शाह शरद पवार पर निशाना लगा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि शरद पवार को शिकस्त देना काफी मुश्किल है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के एक नोटिस पर ही शरद पवार अपनी ताकत दिखा चुके थे और सतारा के मैदान में मूसलाधार बारिश की रैली कर जिस तरह अपने उम्मीदवार जिता दिया, वो अलग ही मिसाल है। अजीत पवार के साथ छोड़े जाने के बाद पार्टी का नाम और निशान तक गंवा चुके शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में शक्ति प्रदर्शन कर फिर से साबित कर दिया कि उनसे लोहा लेना भी लोहे के चने चबाने जैसा है, और शायद यही वजह है। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर है, वो तस्वीर आखिरकार क्या कहती है? जिस तस्वीर को गौर से देखिए एक बार फिर से आप, कि उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि मिलने जिससे पहुंचे एकनाथ शिंदे वो शरद पवार हैं। एक तरफ अमित शाह शरद पवार पर हमला करते हैं, भ्रष्टाचार का सरगना बताते हैं, और दूसरी तरफ अमित शाह के मुख्यमंत्री या फिर अमित शाह के रहमो करम पर बने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं शरद पवार से। क्या कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में? क्या चाणक्य की नीति के आगे फेल हो रहा है दूसरे चाणक्य का जादू? एक चाणक्य तो शरद पवार, दूसरे अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहने वाले अमित शाह। इन दोनों के बीच अब बड़ी जोर आजमाइश शुरू हो रही है, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी और भी कुछ देखने को मिल सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।